आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब ओपन करेंगे न्यायों की पुस्तक। ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, जजेस। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे न्यायों की किताब। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका माइंड 5 मिनट पॉजिटिव, 5 मिनट नेगेटिव, 5 मिनट पॉजिटिव, 5 मिनट नेगेटिव रहता है। उनके लिए आज बहुत अच्छा वचन है। अगर आप ऐसे लोग हैं जो आप देखते हैं कि ब्रदर पता नहीं मेरी लाइफ ही पता नहीं क्या है, वो कभी कभी वो पतंग होता है ना, पतंग उसका धागा कैसे रहता है, पता मेरा लाइफ ही ऐसा है। अगर आपको लगता है ना आपका वचन आज का वचन आपके लिए है, सब खोलेंगे न्यायों की किताब और उसका 8वां अध्याय। चौदह का 8वां वचन, जजेस 14:8। जिनके पास बाइबल है आप सब अपनी बाइबल में खोलें, और जिसके पास नहीं है आप प्रोजेक्टर पे पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। ओके, सब रेडी हैं? बहुत अजीब वचन है ना। कुछ दिन के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, इज़राइल के लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक उन्हें एक गुलामी में रख दिया। और 40 साल के बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया कि अब वो इन लोगों को छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने अपनी योजना एक बहन पे प्रकट की, और उस बहन के पास एक दूत आया। बाइबल स्वरदूत नहीं कहती, द बाइबल से दूत। वो उसके पास आया और कहता है, सुन, तुझे आज तक बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब तुझे एक बेटा पैदा होगा, और तू इस बेटे पे कभी उस तरह मत फेरना, और ये बच्चा कभी शराब नहीं पिएगा, क्योंकि ये नाज़ीर कहलाएगा। और बाइबल ऐसा बताती है, जब इस बहन को यह बताया गया कि वह परमेश्वर उसे एक बेटा देगा, तो बाइबल बताती है ये दूत था। आप जानते हैं बाइबल के अंदर उस व्यक्ति को दूत कहा गया है, स्वरदूत नहीं कहा गया। और जब उसने अपने पति को जाके बताया, सुनो ऐसा हुआ, मैंने एक जगह पे एक दूत को देखा, उससे मुझसे बातें की वगैरह वगैरह, और उसके पति को इस बात पे बिलीव ही नहीं हुआ। उसने कहा, एक काम कर, उस दूत को, परमेश्वर को बोल कि वो दूत अगर तेरी ओर से है तो वो दोबारा आए। और जानते हैं उस समय क्या हुआ? वो दूत वापस उस बहन के पास आया और वो जल्दी से जाके अपने पति को बुला के लेकर आई। उसके पति ने भी उससे मुलाकात की और सब कंफर्म किया कि एक बेटा पैदा होने वाला है। और जानते हैं उससे पूछा गया, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तब उसने अपना नाम जानते हैं क्या बताया? माय नेम इज अद्भुत। मेरा नाम अद्भुत है। कितने लोग ये देख पा रहे हैं? जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट। डू यू नो, यीशु मसीह है, क्योंकि एक वही है जो अद्भुत कहलाता है। कोई स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा नहीं चुरा सकता। बाइबल के इतिहास में जब भी स्वर्गदूतों के सामने लोग झुके, स्वर्गदूतों ने उनको उठाया और कहा, हमारी महिमा न करो। लेकिन इस व्यक्ति ने अपना नाम जानते क्या बताया? मैं अद्भुत हूं। जीसस इन ओल्ड टेस्टामेंट। और यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आया। और बाइबल बताती है ये लेडी प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
और जानते हैं इस बच्चे का नाम उन्होंने रखा शिमशोन। सब शांत हो जाओ। और बाइबल बताती है कि उसका जो नाम रखा गया वो था शिमशोन। और आप जानते हैं जब शिमशोन बड़ा हुआ तो उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया जो फिलिस्तीनी थी, जो उनकी जाति की नहीं थी। और आप जानते हैं जैसे उसने अपने माँ बाप को कहा कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, मुझे इससे शादी करनी है, पहले तो उसके माँ बाप ने उसको मना किया कि तू ये न कर, क्या हमारी जाति में कोई लड़की नहीं है कि तू वहां से जाकर लेकर आया है। लेकिन ये लड़का नहीं माना और इसने अपने माँ बाप को कहा मेरे साथ चलो। और जैसे उसके माँ बाप वहां पर जा रहे थे शिमशोन के साथ, बाइबल बताती है रास्ते में एक शेर आया और इस शेर को शिमशोन ने ऐसा फाड़ा कि जैसे एक बकरी का बच्चा फाड़ दिया हो। और जब वो वहां से मिलकर वापस आ रहा था तब लिखा है कुछ दिन के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। क्या परमेश्वर दर्शाना चाह रहा था? कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा लिखा गया है, जो बातें उन पर पड़ी वो तुम्हारे दृष्टांतों के लिए पड़ी हैं, कि परमेश्वर तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पहला पतरस के अंदर शैतान को एक गरजने वाले शेर के समान बताया गया है और लिखा गया है ध्यान दो और सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। आप कैसे जानेंगे? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है पास्ट में कि शैतान ने आपको फाड़ खाया था कोई टाइम पे? आप जानते हैं शैतान के फाड़ने का मतलब क्या है? वो आपको स्ट्रेस दे के टेंशन दे के वो आपकी लाइफ ऐसे बना देता है, आपके अंदर से विश्वास चला जाता है और आप यहां से लेके यहां तक सिर्फ टेंशन से भरे हुए रहते हो। इसे कहते हैं फाड़ खाना। अब देखिए यहां पर क्या है, बाइबल बताती है कि एक सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी थी। आप जानते हैं शेर बाइबल में यीशु मसीह को भी दर्शाया गया है कि वो यहूदा का शेर है और बाइबल के अंदर शेर शैतान को भी है। जब शिमशोन उससे लड़ने के लिए जा रहा था तो शिमशोन ने उसको फाड़ा और फिर उसके अंदर मधुमक्खियों का एक आगे चल के दिखाई दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मिठास पाने के लिए एक मीठी चीज किसके अंदर है? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक मीठी चीज किसके अंदर है? लोथ के अंदर है। कितने लोग एक मीठी जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैं जीना चाहता हूं तो पहले शैतान को फाड़ना सीखिए। बहुत सारे लोग मधु पाना चाहते हैं विदाउट फाइट। मेरे भाइयों और बहनों, भजन सहायता में लिखा है यहोवा का वचन मधु सा मीठा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसे फाड़ना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आप जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, आप सफर प्रॉब्लम की वजह से नहीं, अपने सोचने के तरीकों की वजह से करते हो। फिर से कहूं, आप में से जितने भी लोगों के पास प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, याद रखना आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से सफर नहीं करते। आप अपने सोचने के रीजंस जो जैसे आप सोचते हो, आप उसकी वजह से सफर करते हो। ये वही शेर है जो आपको विचार देता है। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, जैसे शिमशोन उस शेर से लड़ने के लिए गया, उसने उसको फाड़ खाया। याद रखिए जब आपको विचार आते हैं, जब आपको थॉट्स आते हैं, अपने मुंह से वचन कहो, तब वो शेर फट जाएगा और आप अपने जिंदगी में एक मिठास का अनुभव करेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि ब्रदर मैं इतना सफर क्यों कर रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूं, आप सफर, आप तकलीफ,
आपके आपके पास जो प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपके ऊपर लोन हो, चाहे आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी तकलीफों की वजह से सफर नहीं कर रहे हैं, आप उन तकलीफों में किस तरह सोच रहे हैं, इसकी वजह से सफर करते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपको पता है, आप यहां पर जो भी सोच रहे हो, यह पूरे आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो ब्रदर, रास्ता क्या है? शेर को फाड़ना सीखो। उसे फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भर के वचन कहना है और वो फट जाएगा, क्योंकि ये लॉ है। शैतान, याद रखिए, न शैतान नरक में रहता है, न शैतान पृथ्वी पे रहता है। शैतान सिर्फ वहां रहता है जहां वचन नहीं है। फिर से कहूं, न शैतान नरक में है, न शैतान पृथ्वी पर है। शैतान सिर्फ वहां रहेगा जहां वचन नहीं है। जब दुष्ट आत्मा वहां से आती है, तब उस घर को सजा सजाया पाती है, तो कहती है चलो उस घर के अंदर वापस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर सफर कर रहे हो कि अपने मुंह से वचन कह रहे हो? एक व्यक्ति जब वो जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक शेर आ रहा है, उसने उसको फाड़ के रख दिया। और जब वही व्यक्ति वापस जा रहा था तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक मधुमक्खियों का एक छट्टा है और उसमें मधु पड़ी हुई है। क्यों परमेश्वर ने शेर के अंदर वहां पर यह रखा? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक मिठास आए, आपके स्वभाव में, आपके विचारों के अंदर फ्रेशनेस आए, तो उस शेर से लड़ना सीखो। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी आप बिलीव करो या नहीं, ये सच है। अधिकतर लोग जब वो कलीसिया में आते हैं, आराधना में वो बहुत इंजॉय करते हैं, वर्शिप में वो इंजॉय करते हैं, लेकिन ये खुमार, सुनिए फिर से, बोलिए खुमार। जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, कैसे 1.5-2 घंटे हिलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो खुमार 1.5-2 घंटे तक यहां रहता है। आप जानते हो, बहुत सारे विश्वासी जो यहां पर आते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, पर ये खुमार कि वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, ये 2 घंटे ही चलता है। सुबह उठ के पिक्चर ही कुछ और रहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने लड़ना नहीं सीखा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मधुमक्खी, जो मधु है, जो मिले, तो जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपको हाथ नहीं उठाने, आपको अपने मुंह से परमेश्वर का वचन कहना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए, कितने लोग इस बात के साथ एग्री हैं? अगर आप नहीं हो तो प्लीज हाथ मत उठाना। क्या आप ये एग्री करते हो? हम अपने लाइफ में जो सफर करते हैं, वो तकलीफों की वजह से नहीं करते, वो सिर्फ अपने मनोवृत्ति, हमारी थिंकिंग की वजह से करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सब ध्यान दीजिए। जब शाऊल ने गोलियत को देखा तो ऐसा लिखा गया है, उसका मन कच्चा हो गया। ये मन कच्चा कैसे होता है? यीशु मसीह का पहला प्रचार था, मन फिराओ। पौलुस रोमियो को कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आप जानते हैं, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं। समझो आपको एक दिन खांसी हुई और उस खांसी में थोड़ा सा ब्लड आया और आप थोड़ा डर गए कि ब्लड कैसे आ गया, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को आपने कहा मेरे खांसी में ब्लड आया हुआ है, और डॉक्टर आपको कह रहा है एक काम कर, ब्लड टेस्ट करवा। और आप पैथोलॉजी में जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं ब्लड निकाल मेरे को टेस्ट कर। आप भी जानते हैं पैथोलॉजी में ऑन द स्पॉट तो रिपोर्ट मिलती नहीं है, वो बोलते हैं शाम को आओ या तो कल आओ। जब वो आपको कहते हैं शाम को आओ या कल आओ, इस बीच में आपको कितने ख्याल आते हैं? कैंसर होगी, बड़ी बीमारी होगी। शैतान को मालूम है अभी रिपोर्ट आने में 2 दिन बाकी हैं। वो 2 दिन में आपको जितने भी ख्याल देगा, अगर
तुमने अपने मुंह से खुदा का कलाम नहीं कहा, तुम्हारा मन शाऊल की तरह कच्चा हो जाएगा और तुम लड़ने से पहले ही कहोगे मैं हारा हुआ हूं। लेकिन दाऊद को देखो, जब वो खुदावन के सामने, वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ, वो उसी गोलियत को देख के कहता है ये कौन है? सब लोग कहते हैं ये गत्तवसी गोलियत है, अरे ये योद्धा है, तू तो अभी योद्धा बना है ना, ये लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है मैं जाऊंगा इससे लड़ने के लिए। और जानते हो दाऊद ने क्या कन्फेस किया? क्या कन्फेस किया दाऊद ने? हे मेरे भाइयों, यदि मैं वापस लौटा तो मेरा बदन मेरे बाप के पास पहुंचा देना, ऐसा कहा। यार एक काम करूंगा, भले कुछ भी हो, इसको खुद भी मर जाऊंगा, इसको भी मार के आऊंगा, ऐसा कहा। जानते हो उसने क्या कहा? बोला मैं जाऊंगा, इसका सर भी काट के लेकर आऊंगा। जब उसने वो कन्फेस किया, जानते हो किस दम पे किया? किस दम पे किया? लिसन वेरी केयरफुली, ये कन्फेस किस ताकत पे किया गया था? तुम भी जानो कि तुम्हारे कन्फेशन किस ताकत पे होने चाहिए। वो एक चीज कहता है, ये खतना रहित परिस्थिति की क्या हैसियत कि ये हमें मारेगा, खतना रहित। दाऊद अच्छे से जानता था इब्राहिम के खानदान के सब लड़कों का खतना होता है, और जिनका खतना नहीं होता वो प्रभु की वाचा के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। दाऊद जानता था वाचा हमारे साथ है, खुदावन हमारे साथ है, ये हमसे लड़ेगा, उनके साथ जिनके साथ खुदा है। वो उस दम पे बात कर रहा था कि मैं इसलिए लड़ने जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हर कन्फेशन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मैंने कहा है, हर कन्फेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हो मेरे कन्फेशन को कौन बैकअप देगा। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? ये आज के प्रीचर्स हैं, दुष्ट आत्मा को 10 बार बोलते हैं निकल, वो नहीं निकलती है, निकल, नहीं निकलती है। नाम क्या है तेरा? फिर वो नाम बताती है, मैं अनिल हूं, मैं सुनील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और आपको पता है ये लोग सुनते भी हैं। अरे बाइबल बताती है यीशु ने उनको बोलने तक नहीं दिया, क्योंकि जब वो बोलना स्टार्ट करेंगी ना आपका डिसीव होगा। और जानते हो प्रचारक दूसरों को बुला के बोलता है। उसके एक बार मैं कहां पर गया था, उसने बोला मैं अनिल हूं, तो उसके खानदान को सबको बुलाया, भैया अनिल कौन था क्या? अब वो अनिल को ढूंढ रहे थे, सब अनिल को ढूंढ रहे थे, अनिल कौन है, अनिल कौन है, अनिल कौन है, सब ढूंढ के आए। और जानते हो मुझे ऐसा लगता है जब उसने दुष्टात्मा ने ऐसा कहा होगा ना मैं अनिल हूं, और सब ढूंढ रहे थे, और दुष्टात्मा अंदर ही अंदर ऐसे बोलती होगी, कौन है तू? मैं सुनील हूं। जाओ सुनील को ढूंढो अभी। कौन है तू? मैं नानी हूं। कभी कभी हमारे घर में बिल्ली आती है, बोलते नानी आई है। हाँ, अरे उसको बोलने मत दो, तुम बोलने क्यों देते हो उसको? मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। कितने लोग ये बात जाते हैं, कन्फेशन किस ताकत में किए जाते हैं। सोचो आप बीमार हो, बार बार आपका ध्यान वहां जा रहा है जहां आपको दर्द है। शैतान यही तो चाहता है कि तुम्हारा ध्यान वहां जाए जहां तुम्हारा दर्द है, लेकिन तुम्हें खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए मैं वाचाओं के खुदावन के साथ हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उसी के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब तुम ये कहोगे, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेगा, शैतान को भी भगाएगा, तुम्हें भी चंगा कर देगा। कृपया ये करना बंद करें जो मैं कर रहा हूं। क्या होगा? करना, तू भी प्रार्थना करना। सपोज ठोई थी दो। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब अनबिलीव की लैंग्वेजेस हैं, ये बोलना बंद करो। तुम चाहते हो मधु खाए? कितने लोग मधु खाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं मधु खाना। वो कहां से निकल रही है? हाँ, बोलो यीशु मसीह की। अगर तुम चाहते हो मधु खाना तो सबसे पहले शेर को फाड़ना शुरू करो। और मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, यह शेर तुमसे बहुत डरता है क्योंकि वो जानता है कि यहूदा का शेर तुम्हारे साथ है। बिलीव इन दिस थिंग।
प्रभु आपके साथ है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, मैं फिर से दोहराता हूं, आप और मैं अपनी तकलीफों की वजह से नहीं, हम अपने सोचने के तरीकों की वजह से सफर करते हैं। यदि आप चाहते हो कि ये सफरिंग बंद हो तो अपने मुंह से वचन कहना स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, बट इसलिए ताकि तुम जानो कि खुदावन तुम्हारे साथ है।